देखा ये गया है कि जिन ख़ानदान में पत्थर होते हैं, जिनके माँ बाप को पत्थर हों या जिनके फैमिली में पत्थर हों, उनको स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। किडनी स्टोन जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और पाकिस्तान इत्तेफाक से दुनिया के उस खत्ते में है जहाँ पे जिसको हम कहते हैं स्टोन बेल्ट, और इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं आता, दुनिया के बहुत सारे ममालिक आते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ज़मीन का पानी पीते हैं, बोरिंग का पानी पीते हैं, और ये सब पानी वो होते हैं जिनमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इन पानी की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। फिर दूसरा मसला ये कि पाकिस्तान में हमारे लोग जो है बाहर काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, मैदानों में काम करते हैं, लेकिन पानी पीने की उनकी इतनी आदत नहीं होती। एवरेज आदमी से आप पूछें कि आप कितना पानी पीते हैं, तो जवाब मिलेगा सारे दिन में 4 गिलास, 5 गिलास, 6 गिलास। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो पानी ज़्यादा पीते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आम आदमी सिर्फ 4, 5, 6 गिलास पानी पीता है, और ये एक मेजर वजह है जिसकी वजह से पथरी बनती है। अब ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि देखा ये गया है कि बहुत से लोगों को जब पथरी हो जाए तो उनको तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ गुर्दे के हिस्से में भी हो सकती है, दाएं या बाएं दर्द भी हो सकता है, और नीचे मसाने के पास भी दर्द हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कोई तकलीफ़ ही नहीं होती। वो किसी वजह से उन्होंने अपना चेकअप कराया, कोई पेट का मसला, कोई हाजमे का मसला, उन्हें कोई अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें पता चलता है कि उनको पत्थर है। इसके अलावा पेशाब की तकलीफ़ें भी हो सकती हैं। किसी किसी को जब नीचे पत्थर जाता है तो पेशाब में रुकावट होती है, पेशाब में जलन, पेशाब में खून आना। तो ये बहुत सारी अलामतें हैं जिनसे जो पत्थर के पेशेंट्स को हो सकती हैं। क्या ये कोई मौरूसी बीमारी है या कोई और मसला है जिसकी वजह से होता है? तो जनाब बात यह है कि यस, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, हेरिडिटरी फैक्टर्स भी होते हैं। देखा यह गया है कि जिन ख़ानदान में पत्थर होते हैं, जिनके माँ बाप को पत्थर हों या जिनके फैमिली में पत्थर हों, उनको स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर दैट डज़ नॉट मीन कि यही एक मेन रीज़न है। हमारी डाइट भी कंट्रीब्यूट करती है, हमारी पानी भी कंट्रीब्यूट करती है। अच्छा जनाब, फिर एक सवाल इंपॉर्टेंट है कि अगर पत्थर का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन होंगी? देखिए, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो पत्थर का बर वक्त इलाज नहीं करते। उससे क्या होता है? पेशाब में इन्फेक्शन होने के चांसेस, गुर्दे में ज़ख्म बनने के चांसेस, गुर्दे डैमेज होने के चांसेस, और गुर्दे जब डैमेज होते हैं तो वो डैमेज के भी दर्जे होते हैं, और कभी कभी इस हद तक डैमेज हो जाते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि ये किडनी बिल्कुल नाकारा हो गई है, और उस नाकारा किडनी को आखिर में गुर्दा निकालना पड़ता है। अब सर्जरी से आप लोग घबरा जाएंगे कि जी सर्जरी करनी पड़ेगी तो क्या कोई काटा पीटा होगा, कोई चीरा लगेगा। अब तो बहुत सारे वो तरीके आ गए हैं जिनको हम मेडिकल में कहते हैं मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स। और ये मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स का मतलब ये होता है, इसमें आपने एक नाम सुना होगा, लेज़र इस्तेमाल होता है, जिसमें बाहर से शुआएं मार के, जैसे किडनी में स्टोन किसी को हो गया तो बाहर से शुआएं मार के पत्थर को तोड़ दिया जाता है। ये एक बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, उसमें आपको ना कोई ऑपरेशन की ज़रूरत है, ना कोई बेहोश होने की ज़रूरत है। डे केयर प्रोसीजर होता है, अस्पताल जाते हैं, 1.5 से 2 घंटे का स्टे होता है, आधे घंटे से 40 मिनट तक शुआएं लगती हैं, जिससे पत्थर टूटता है, बजरी बनती है और पेशाब के ज़रिए वो खारिज हो जाती है। इसमें बहुत सिंपल होता है, मरीज़ को ना दाखिल होने की ज़रूरत है, ना उसको कोई बेहोश किया जाता है। एक सिंपल सी टेबल होती है जिसमें लिटा दिया जाता है, और उसके ऊपर एक अल्ट्रासाउंड जैसी मशीन आके उसके बॉडी को टच करती है, उसमें से शुआएं निकलती हैं। वो शुआएं पेनिट्रेट करती हुई बॉडी के अंदर जाती हैं और डायरेक्टली हिट करती हैं स्टोन को। जब ये जब रेज हिट करती हैं तो स्टोन जो है वो चूरा चूरा हो जाता है और बारीक बारीक टुकड़े होकर पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाता है। मरीज़ को आधे घंटे से 40 मिनट का ये सेशन होता है, उसके बाद घर भेज दिया जाता है, पानी पिलाते हैं, दवाइयाँ देती हैं, और पथरी टूट के पीसेस बन के पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाती है।